अस्सलाम वालेकुम चावातुती। आज हम लोग करेंगे फेल हाल जारी। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मुझे आप लोग बताइएगा कि वेबसाइट पर मैं जो पोस्ट कर रही हूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल रहे हैं, क्योंकि जो पहला सब्सक्रिप्शन फॉर्म था वो मुझे रिमूव करना पड़ा और उसकी वजह ये थी कि वो बार बार आगे शो होता था। और अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करना चाहता तो उसके लिए ये सब कुछ एक फजूल से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता था। सो दैट्स वाई आई हैड टू रिमूव दैट फॉर्म। तो हो सकता है कि उस फॉर्म के साथ आपकी सब्सक्रिप्शन भी रिमूव हो चुकी हो। तो अगर आपको लास्ट 2 डेज में कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला तो मेक श्योर कि आप यहाँ से दोबारा सब्सक्राइब कर लें। Mi dispiace davvero per questo disagio, बट आई होप कि आप अंडरस्टैंड करके ताउन करेंगे। तो चलिए अब अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। फेल हाल जारी, जिसे इटालियन में कहा जाता है il presente progressivo। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी ऐसा काम जो कि मौजूदा वक्त में जारी पाया जाए उसे कहा जाता है फेल हाल जारी या फिर il presente progressivo। मिसाल के तौर पर मैं एक ईमेल लिख रहा हूँ, sto scrivendo un email। ये काम कब हो रहा है? adesso, अभी, यानी कि मौजूदा वक्त में। अब ये जो लिखने का फेल है, लिखने का जो काम है, ये मौजूदा वक्त में जारी है। सो दैट्स वाई ये एक्शन, ये काम कहलाता है फेल हाल जारी या फिर il presente progressivo। इसी तरह से एक और मिसाल देखें। सारा एक दोस्त के साथ बात कर रही है। सारा sta parlando con un amico। अब ये बात करने का अमल कब हो रहा है? in questo momento, इस लम्हे। तो चूंकि ये फेल भी हाल ही में हो रहा है और वो जारी भी है, सो ये फेल भी il presente progressivo है। इसी तरह अगर आप ये जुमला भी देखें, आप एक मजमून पढ़ रहे हैं। वो state leggendo un articolo। अब ये पढ़ने का अमल कब हो रहा है? ओरा, इस वक्त। सो आप लोग इन मिसालों से देख सकते हैं कि जो काम मौजूदा वक्त में जारी हो उनके लिए il presente progressivo का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि फेल हाल जारी के जुमलों को इटालियन में कैसे तरतीब देते हैं, और इसी के साथ हमें यह भी पता चल जाएगा कि इनकी पहचान क्या होती है। सो हमें इस टॉपिक को अलग से डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। फेल हाल जारी के जुमलों को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा presente del verbo stare प्लस gerundio presente। अब verbo stare की सिंपल प्रेजेंट में आपको गर्दानें तो बनानी आती हैं, बल्कि आनी चाहिए भी, क्योंकि हम इसको पीछे कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मैं आपको verbo stare की सिंपल प्रेजेंट में गर्दानें सुनाऊं तो आप चेक कीजिएगा कि वो सही है कि नहीं। ठीक है? io sto, tu stai, lui lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno। तो आप लोगों ने इसे चेक किया, क्या सही है? चले इसी बहाने आपने भी इसको रिवाइज कर लिया। अब एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया है presente del verbo stare। अब बात करते हैं gerundio presente की कि ये क्या होता है। अच्छा, हम जानते हैं कि इटालियन में वर्ब्स की 3 किस्म होती हैं। पहली किस्म के वर्ब्स आरे पे खत्म होते हैं, दूसरी किस्म के एरे पे और तीसरी किस्म के इरे पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम जो फेल होता है उसके आखिर पर या तो आरे आता है या एरे या फिर इरे। अब अगर हम वर्ब्स की पहली किस्म की बात करें, यानी कि जो वर्ब्स आरे पे खत्म होते हैं, मिसाल के तौर पर ascoltare। अगर हम इस वर्ब का जो आखिरी हिस्सा है आरे, उसको खत्म करके आंदो लगाएं तो ये फेल बन जाएगा फेल हाल जारी। अब अगर हम वर्ब्स की दूसरी किस्म की बात करें, यानी कि जो वर्ब्स एरे पे खत्म होते हैं, मिसाल के तौर पर prendere। अगर हम लोग इस वर्ब का जो आखिरी हिस्सा है यानी कि एरे, इसको खत्म करके इसकी जगह एंदो लगाएं तो ये फेल बन जाएगा फेल हाल जारी। इसी तरह से अगर हम तीसरी किस्म का वर्ब ले, लाइक dormire, अगर हम इस वर्ब का भी आखिरी हिस्सा काट कर एंदो लगा दें तो ये भी नॉर्मल फेल से बन जाएगा फेल हाल जारी।
अब अगर आप किसी भी फेल के आहार पर आंदो या फिर एंदो लगा हुआ देखें तो आप समझ जाएं कि वो फेल जारी है और यही फेल जारी की पहचान होती है। अभी हम वर्ब्स की तीनों इकसाम का इकट्ठे मुवाजना करते हुए फेल जारी के कुछ जुमले देखते हैं। पहली लाइन देखें, sto ascoltando, sto prendendo, sto dormendo। अब इस लाइन में तीनों इकसाम के वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं। ascoltare जो कि फेल की पहली किस्म से ताल्लुक रखता है, prendere जो कि फेल की दूसरी किस्म से ताल्लुक रखता है, dormire जो कि फेल की तीसरी किस्म से ताल्लुक रखता है। अब अगर आप इस लाइन का पहला जुमला देखें, sto ascoltando, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ब है ascoltando वो अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है, बल्कि इसके आहार पर आंदो लगा हुआ है और इससे पहले वर्ब स्टारे का यूज हुआ है जो कि फाइल ईओ की गर्दान में मौजूद है। तो इट मीन्स कि ये फेल जारी है। इसी तरह से जुमले का जो दूसरा हिस्सा है sto prendendo, यहाँ पर भी वर्ब प्रेंदरे अपनी असल शक्ल में नहीं है, बल्कि इसके आहार पर एंदो लगा हुआ है और इससे पहले वर्ब स्टारे का यूज हुआ है। इसी तरह से इस जुमले का तीसरा हिस्सा देखें, sto dormendo, यहाँ पर भी dormire अपनी असल शक्ल में नहीं है, बल्कि उसके आहार पर एंदो लगा हुआ है जो कि हमें बताता है कि ये फेल जारी है। तो ये रहा सिंपली हमारा फेल हाल जारी। इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सिंपली हमें वर्ब स्टारे का प्रेजेंट इस्तेमाल करना है और जेरूंडियो प्रेजेंटे। इसको भी बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर कोई वर्ब आरे पे ख़त्म होता है तो उसकी जगह हम आंदो लगा देंगे और अगर कोई वर्ब एरे या फिर ईरे पे ख़त्म होता है तो उनकी जगह एंदो का इस्तेमाल होगा। सो दिस इज सिंपल। लेकिन हम इसको मज़ीद समझने के लिए यहाँ पर जो जुमले दिए गए हैं वर्ब स्टारे की तमाम गर्दानों के साथ उनको पढ़ते हैं। stai ascoltando, तुम सुन रहे हो। stai prendendo, तुम ले रहे हो। stai dormendo, तुम सो रहे हो। आप लोग देख सकते हैं ये तमाम फेल हाल जारी के हैं। इसी तरह से sta ascoltando, वो सुन रहा है या वो सुन रही है। sta prendendo, वो ले रहा है या वो ले रही है। sta dormendo, वो सो रहा है या वो सो रही है। stiamo ascoltando, हम सुन रहे हैं। stiamo prendendo, हम ले रहे हैं। stiamo dormendo, हम सो रहे हैं। voi state ascoltando, आप सुन रहे हैं। voi state prendendo, आप ले रहे हैं। voi state dormendo, आप सो रहे हैं। loro stanno ascoltando, वो सुन रहे हैं। loro stanno prendendo, वो ले रहे हैं। loro stanno dormendo, वो सो रहे हैं। अब ये सूर तो चलेगा तमाम रेगुलर वर्ब्स पर, लेकिन जब बात आएगी इर्रेगुलर की तो वहाँ पर यह सूल मज़ीद काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर एक वर्ब है फारे। अगरचे ये वर्ब आरे पे ख़त्म होता है, लेकिन इसको फेल जारी बनाने के लिए हम इसके आहार पर आंदो नहीं लगा सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि यह वर्ब इर्रेगुलर वर्ब है। अगर हम इस फेल को फेल जारी बनाना चाहें तो ये यूँ बनेगा facendo, ठीक है। इसी तरह से एक और वर्ब है dire। यह वर्ब अगरचे ईरे पे ख़त्म होता है, इसको हम फेल जारी बनाने के लिए यूँ नहीं कहेंगे diendo, ठीक है। चूँकि यह वर्ब इर्रेगुलर वर्ब है तो इसका फेल जारी कुछ इस तरह से बनेगा dicendo। आपको इर्रेगुलर वर्ब्स पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उनको मैंने एक टेबल की शक्ल में वेबसाइट पर लिखा हुआ है, अब वहां से उनको याद कर लें।
क्योंकि फेल हाल जारी के जुमले बनाने के लिए वर्ब और इस्तारे की गर्दानें तो सेम रहेंगी, चाहे वो किसी रेगुलर वर्ब के साथ आ रहा हो या फिर किसी इर्रेगुलर वर्ब के साथ। फर्क जो आता है वो जेरूद या प्रेजेंटे पर आता है, सो अपने मेन फोकस उसी पर करना है। ओके, अब अगर हम बात करें वर्ब रिफ्लेक्सिव की, यानी कि अगर किसी फेल माकूस को हमने फेल जारी बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। हम जानते हैं कि वर्ब रिफ्लेक्सिव में हम प्रोनोम रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम एक वर्ब रिफ्लेक्सिव ले लाइक वेस्तीर सी, तो हम इसकी सिंपल प्रेजेंट में कैसे गर्दाने बनाएंगे। अगर फाइल ईयो है तो हम कहेंगे ईयो मी वेस्तो, मैं कपड़े पहनता हूँ। अब फर्ज करते हैं कि इस जुमले को हमने फेल जारी में कहना है कि मैं कपड़े पहन रहा हूँ। अब देखें कि किसी भी वर्ब रिफ्लेक्सिव को फेल जारी बनाने के लिए हम प्रोनोम रिफ्लेक्सिव को तो वैसे ही लिखेंगे, अलबत्ता इसका दूसरा हिस्सा चेंज किया जाएगा। और इस सूरत में दूसरा हिस्सा कौन सा है, वेस्तो। और वेस्तो का असल वर्ब क्या है, वेस्तीरे। अब वेस्तीरे एक रेगुलर वर्ब है और इसके आखिर पर ईरे आ रहा है, तो हम इसको फेल जारी बनाने के लिए ईरे को खत्म करके एंदो लगाएंगे और ये बन जाएगा वेस्तेंदो। ऑब्वियसली किसी भी फेल को फेल जारी बनाने के लिए हमें वर्ब और इस्तारे का भी सहारा चाहिए होता है। अब अगर फाइल ईयो है तो वर्ब और इस्तारे की सिंपल प्रेजेंट में गर्दान क्या होगी, स्तो। तो ये जुमला बनेगा स्तो वेस्तेंदो। अब अगर हमें ये कहना है कि मैं कपड़े पहन रहा हूँ, तो ये पूरा जुमला क्या होगा, मी स्तो वेस्तेंदो, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। सो अभी आप लोगों ने सीखा कि किसी भी फेल माकूस को फेल जारी कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह बनाया जाता है जैसे कि बाकी आम फेल होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर इसके साथ ज़मीर माकूस का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि फेल माकूस या फिर ज़मीर माकूस क्या होते हैं, तो वेबसाइट पर मौजूद इस आर्टिकल में जहाँ पर आपको ये पैराग्राफ मिलेगा, तो आप यहाँ पर फेल माकूस या फिर ज़मीर माकूस पर क्लिक करके उस पेज पर जाएंगे जहाँ पर इन दोनों की वजाहत की गई है। ठीक है, तो वहाँ पर आप ये भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पर दी गई कुछ मिसालें देखते हैं जहाँ पर फेल माकूस को फेल जारी की शक्ल में लिखा गया है। पहली मिसाल देखें, मिस तो वेस्तेंदो पेर उशीरे, मैं बाहर जाने के लिए कपड़े पहन रहा हूँ। अब देखिए वर्ब वेस्तीर सी है जो कि फेल माकूस है और इसकी हमने थोड़ी देर पहले ही वजाहत की है कि इसकी फेल जारी में कैसे गर्दान बनती है कि फाइल की मुतलका ज़मीर माकूस का इस्तेमाल होता है और फिर इसकी फेल जारी की शक्ल बाकी आम इफ़ाल की तरह ही होती है। अब अगर दूसरी मिसाल देखें, 30 तो दिचेंदो दा 3 giorni, मैं तुम्हें 3 दिन से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर वर्ब दीरे है जो कि बिल्कुल भी वर्ब रिफ्लेक्सिव और नहीं है, लेकिन इसका जिक्र यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर इस जुमले में एक इसमें ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है जिससे बाहर ये लग सकता है कि शायद ये ज़मीर माकूस है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ये एक आम इसमें ज़मीर है जो कि मफूली हालत में मौजूद है जिसका मतलब है तुम्हें। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि इस जुमले में जो इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुआ है वो ज़मीर माकूस नहीं बल्कि कोई और इसमें ज़मीर किसी और हालत में मौजूद है। देखें, अगर किसी जुमले में फ़ाइल और इसमें ज़मीर सेम हो तो वो इसमें ज़मीर माकूस कहलाएगा, जैसा कि पहली मिसाल में है, यानी कि मी का मतलब होता है मैं खुद, स्तो वेस्तेंदो मैं पहना रहा हूँ। देखिए दोनों सेम है, फाइल ईयो है। ठीक है, यानी कि मी भी मैं हूँ और स्तो वेस्तेंदो भी मैं हूँ। अब अगर आप दूसरी मिसाल देखें तो वहाँ पर जो ती है वो सेकंड पर्सन के लिए है। ठीक है, तू के लिए, और फाइल जो है वो ईयो है, स्तो दिचेंदो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो बंदे मुख्तलिफ हैं, तो ऑब्वियसली ये ज़मीर माकूस नहीं होगा। अब ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई नो कि ये टॉपिक अभी हमने नहीं किया, लेकिन मैंने इसका जिक्र सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपके जहन में हो कि ये पॉइंट अभी हमने याद करना है। ठीक है,
और जब कभी हम ये करें तो आपकी नॉलेज इसके बारे में बिल्कुल ज़ीरो ना हो, ठीक है। सो अभी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो परेशानी की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको ये खुद ही याद हो जाएगा। सो अभी अगर हम दीने के जरूदियों की बात करें तो इसका क्या बनेगा, डिचेंदो, ठीक है। तो ये बन जाएगा sto डिचेंदो, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें 3 दिन से बता रहा हूँ। इसको हम कैसे कहेंगे, ti sto dicendo da 3 giorni। अब अगर आप फिलहाल जारी के कुछ मजीद जुमले सीखना चाहते हैं तो वो वेबसाइट पर अपलोडेड है, आप वहां जाकर सीख सकते हैं। और अगर कोई समझ नहीं आता तो फील फ्री टू आस्क, आप वहां से भी पूछ सकते हैं। और फिर उसी पेज के नीचे प्रैक्टिस के लिए भी कुछ जुमले दिए गए हैं जो कि टेस्ट टाइप के हैं, आप उनको भी हल कीजिएगा और देखिए कि आपको आज के लेसन की कितने फीसद समझ आई है, ठीक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।